नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो सबसे पहली कंपनी है वो कंपनी है वॉरेन बफेट की। जी हां दोस्तों, वॉरेन बफेट की कंपनी, और उसमें सबसे ज़्यादा स्टेक रिलायंस का है। जी हां दोस्तों, रिलायंस का स्टेक ऑलमोस्ट 73% तक का है। अब दोस्तों, जब भी नाम आता है वॉरेन बफेट जी का, तो आप जब भी इनको फॉलो करते होंगे या जब भी इनकी वीडियो किसी के मुंह से भी सुनते होंगे, तो सबसे पहले आपको एक नाम आता होगा इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा नाम आता होगा सेफ्टी ऑफ मार्जिन। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है और किस तरह से उसे देखा जाता है, और दूसरा सेफ्टी मार्जिन क्या होता है। उसके बाद से दोस्तों हम चलेंगे थोड़ी सी पेन स्टॉक कंपनी, जो पेन स्टॉक कहीं ना कहीं बहुत ही तगड़ा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसके ऊपर चलेंगे। हालांकि पेन स्टॉक देखिए 21.50 इसका भी प्राइस है, तो ये भी पेन स्टॉक ही कहलाएगा, तो एज ए पेन स्टॉक इसे भी लीजिए। लेकिन इसमें वर्ल्ड के दो दिग्गज लोग, एक तो रिलायंस और दूसरा वॉरेन बफेट, इन दोनों की ये कंपनी कहीं ना कहीं हम लोग मान करके चल सकते हैं। और तीसरी कंपनी है, जो तीसरी कंपनी स्टील बनाने वाली है, और उस कंपनी का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होने वाला है। तो तीन कंपनी को देखेंगे। तो सबसे पहली कंपनी में हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है और सेफ्टी ऑफ मार्जिन क्या होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। और वो क्योंकि आप अगर मुझे फॉलो करते होंगे, तो मैं मेनली फोकस करता हूँ फंडामेंटल के ऊपर, कि जो भी मुझे आता है मैं आपको समझाऊं, और इतनी इजी भाषा में समझाता हूँ। दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो अब तक तो सबसे पहले फंडामेंटल के मास्टर हो चुके होंगे, कि मतलब किसी भी कंपनी, चाहे वो एएसएम लिस्ट हो चाहे वो जीएसएम लिस्ट हो। इसके पहले भी आप पेन स्टॉक देखा करते थे, लेकिन वो दोनों लिस्ट मालूम नहीं था। एएसएम जीएसएम बताया। उसके बाद से दोस्तों, इसके पहले भी आप पेन स्टॉक देखा करते थे, लेकिन उसका फंडामेंटल किस तरह से देखा जाता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था। उसको इम्प्रूवमेंट किया। हाँ, बात अलग है कि बहुत से लोग बोल बच्चन वाले मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उन बोल बच्चनों से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि जो लोग चार्ट पर आकर के एनालिसिस नहीं कर पाते हैं ना, देखिए, एक तो फंडामेंटल, सबसे पहले फंडामेंटल वो तो आप सबको पता है किस तरह से हम लोग करते हैं, लेकिन चार्ट पर वो किस तरह के चार्ट लगते हैं मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा दोस्तों, थोड़ी स्टोरी समझ लेते हैं। देखिए, वो उनकी एक लाइन वाली चार्ट होती है, और लाइन वाली चार्ट में क्या होता है, ये 6 महीने में दिया 200%। हाँ, 200% का रिटर्न दिया। एक महीने की बात करें दोस्तों, तो एक महीने में 100% का रिटर्न किया। बात करें एक हफ्ते की दोस्तों, तो एक हफ्ते में इसने 1000 गुने का रिटर्न दिया। तो यहां पर इस तरह से जो लोग भी बात करते हैं, उन्हें आप क्या समझ सकते हो, कि जिन्हें अगर आता है एक्चुअल में चार्ट देखना, वो इस तरह के लाइन बार पर आ करके इस तरह के बयानबाजी नहीं देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन लोगों से, जो भी ऐसी वीडियो बनाते हैं, इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अगर वाकई में उनको सही वीडियो आती है, तो वो आएंगे, आपको लेकर के जाएंगे कैंडल स्टिक पर, और कैंडल स्टिक पे कौन सा सपोर्ट होता है, ब्रेकआउट कहां पर होती है, वॉल्यूम किस तरह से देखा जाता है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस कंपनी में किसकी, इंट्रिंसिक वैल्यू की। अब दोस्तों, कहानी यहां से स्टार्ट होती है, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और सबसे पहले लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटे से शॉप का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई एक ऐसी दुकान है, ठीक है, और वो दुकान कहां पर है, बीच बाजार में है। कोई एक छोटी सी सिटी हो, और सिटी में बीच बाजार में एक दुकान है, और दूसरी एक दुकान आती है दोस्तों, वो उसी सिटी में है, लेकिन उस सिटी के बाहर एरिया में है, ठीक है। वो उस दुकान कहाँ पर है, सिटी से बाहर एरिया में। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा कस्टमर होता है, जिसको बाय करना होता है एक दुकान, ठीक है, कोई एक दुकान खरीदना होता है। तो इसका प्राइस होता है 10 CR, और दूसरा जो सिटी से बाहर है, लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, सिटी से बाहर, और सिटी मेन चौराहे पर, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो सिटी से बाहर है, तो इसका प्राइस कितना होगा, इसका प्राइस मान लीजिए 4 करोड़ होगा। तो जो एक कस्टमर है, उसे एक दुकान चाहिए, तो जब वो दुकान पूछता है कि भाई मुझे एक दुकान चाहिए जो सस्ती होगी, तो जो सस्ती होगी तो उसे क्या होगा,
वो बोलेगा कि भाई जो उसे बताएगा कि हाँ ये दुकान है आप खरीद लो, तो उसको 2 लिस्ट दी जाएगी। सबसे पहले तो दी जाएगी कि 10 करोड़, एक दुकान है 10 करोड़ की और दूसरी दुकान है 4 करोड़ की, कौन सा आप बाई करोगे। तो अब ये अगर समझदार होगा बायर, अगर जो कस्टमर है दुकान खरीदना चाहता होगा, तो ये जब समझदार होगा तो इन दोनों पर कंपेयर करेगा कि आखिर ये कंपनी 10 करोड़ की क्यों है और ये कंपनी 4 करोड़ की क्यों है। ठीक है, तो जब ये समझदार होगा तो इसे पता लगाएगी कि भाई ये सिटी से बाहर है, 4 करोड़ है, मतलब इस कंपनी में सेल क्या होगा, सेल बहुत ही कम होगा। और ये जो कंपनी मेन चौराहे पर है इसमें सेल क्या होगा, सेल बहुत क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब बताइए दोस्तों, अब जो 10 करोड़ की कंपनी अभी तक दिख रही थी, मतलब 10 करोड़ की दुकान, क्या ये सस्ती है या जो ये 4 करोड़ की दुकान दिख रही है सिटी से बाहर, ये सस्ती है। अब आप यहां पर समझ गए होंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। ठीक है, नहीं समझे, चलिए थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 4 करोड़ में आपने इस कंपनी को खरीदे और ये एक दिन में बेचती है 100 रुपए का माल, ये एक दिन में बेचती है। तो जब आप इस हिसाब से लगाएंगे कि एक दिन में ये 100 रुपये का माल, तो 30 दिन में 3,000 का माल बेचेगी और उसी तरह से 12 × 36,000 का माल ये एक साल में बेचेगी, क्योंकि ये सिटी से बाहर है। और ये जो दुकान है एक दिन में कम से कम 10,000 का सेल्स होता है इसमें। तो अब सोचिए कि ये कंपनी सस्ती हुई कि ये कंपनी सस्ती हुई, मतलब ये दुकान सस्ता हुआ कि ये दुकान सस्ता हुआ। तो जब आप कैलकुलेट करोगे, किसकी हम लोग बात करें, इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू 1 साल का निकाला जाता है, या अगर उससे लंबे टर्म की बात करें तो वो 2 साल का निकालेंगे, 4 साल का, कई लोग 10 साल का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। मतलब कि अगर ये एक दिन में 10,000, या चलो एग्जांपल मानते हैं 1 महीने की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो 1 महीने में ये 10,000 कमाती है, तो ये 5 साल में कितना कमा करके देगी, और फिर आगे आने वाले दिनों में 10 साल में ये कितना कमा करके देगी, तो उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाता है जिसे कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगा और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये दुकानदार, अगर ये समझदार रहेगा तो ये बोलेगा भैया मुझे ये 10 करोड़ की जो दुकान है ना, ये मुझे सस्ती लग रही है, मैं इसे बाई करूंगा। लेकिन अगर ये बुर्बक रहा तो ये क्या बोलेगा, 4 करोड़ और ये 10 करोड़, चल मुझे 4 करोड़ वाली कंपनी या दुकान दिला दे, मैं 4 करोड़। अब 4 करोड़ जब ये खरीदेगा तो जब ये कैलकुलेट करेगा कि 10 साल में मैं इस कंपनी से कितना कमाऊंगा, या जो मैं 4 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ कितने दिन में ये मेरा 4 करोड़ निकल जाएगा, तो ये 4 करोड़ निकालने के लिए इसे बहुत दिन तक अर्निंग करनी पड़ेगी, बहुत सालों तक। वहीं ये 10 करोड़ को निकालने के लिए कुछ ही सालों में ये 10 करोड़ निकल जाएगा। अब आप बताइए कि ये सस्ती हुई कि ये सस्ती हुई। तो दोस्तों कुल मिला जुला करके इस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाता है और ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो दोस्तों आप देखे होंगे कि बहुत सी कंपनियां होती हैं जिनका अब बात कर रहे थे सेफ्टी ऑफ मार्जिन। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर कुछ भी डाउट हो तो एक बार और लिखिएगा, और भी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अभी ये 3 से 4 स्टॉक पेनी स्टॉक का बताने वाला हूँ, हो जाएगी बहुत वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी, लेकिन फिलहाल ओवरऑल आंकड़ा यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आपको थियरिकल नॉलेज में जानना होगा तो वो गूगल पे इसका कैलकुलेशन मिल जाएगा। आप जैसे गूगल पे आप सर्च करेंगे ना, तो गूगल पे आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। उसके बाद से एक ऐसा कैलकुलेशन आएगा कि उसको लिखते पढ़ते 1 आध महीना रहोगे, उसके बाद से भूल जाओगे। लेकिन ये जो मैं बता दिया जिंदगी भर आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब बात करें, अगर जब भी वॉरेन बफेट जी का नाम आता है तो वहां पर क्या आता है, सेफ्टी ऐसे होगा, सेफ्टी ऑफ मार्जिन। ठीक है, मार्जिन। अब दोस्तों सेफ्टी ऑफ मार्जिन भी कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू से ही रिलेटेड होता है। तो वॉरेन बफेट जी कहते हैं आप जब भी किसी कंपनी को बाई करने जाएं तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखें, और इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर कोई कंपनी बहुत ऊपर निकल चुकी है, उस कंपनी में आपका रिस्क एंड रिवार्ड बहुत ज़्यादा, मतलब उस कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिवार्ड बहुत लेस हो जाता है। ठीक है,
तो जो भी कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के पास होगी उसे अगर आप बाई करते हैं तो आगे चल कर उस कंपनी में प्रॉफिट आपको मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। उसे कहा जाता है सेफ्टी ऑफ मार्जिन। अब इसे कैसे देखा जाता है मैं आपको इसी कंपनी के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। ये जो हैथवे की कंपनी है, अच्छा नाम आपने अभी तक नहीं देखे होंगे ना, तो मैं सबसे पहले आपको इसका नाम दिखाता हूँ यार फ्रेंड्स। देखिए हैथवे केबल, और हार्टवे केबल सबसे पहले इसका नाम है हार्टवे। आप HATHWI जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको ये कंपनी दिख जाएगी फ्रेंड्स। अब मैं इस कंपनी को यहाँ पर की पॉइंट्स दिखाता हूँ, ठीक है। अब अगर की पॉइंट्स हम लोग देखें तो सबसे पहले यार मैं ना सिंपल सा क्या करता हूँ, यहाँ पर ओपन कर लूँगा गूगल ट्रांसलेट और यहाँ पर आ जाऊँगा एक्विजिशन बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसको जस्ट कॉपी करूँगा और आपके सामने इसे मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर कंट्रोल V, तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा इस कंपनी का बायोडाटा, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा अधिग्रहित, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी सहायक कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वित्त वर्ष 2019 के दौरान 41 करोड़ में कंपनी की 72% हिस्सेदारी हासिल की। हैथवे का अधिग्रहण रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया दूसरा सबसे बड़ा निवेश है और पहला आरजीओ है, वही जियो है। हैथवे आरजेआईओ के विकास के, जियो नहीं ये आरजीओ कुछ अलग है, ठीक है, विकास के लिए रणनीतिक महत्व रखता है क्योंकि कंपनी अधिग्रहणकर्ता को 6 मिलियन घरों तक प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? इंटरनेट प्रदान करती है। दोस्तों आप विश्वास मानिए कि जो मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ वाईफाई का, ये भी हैथवे का ही है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लिया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और इस कंपनी का यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू इसका क्या है। तो दोस्तों देखिए इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 21.9 है। और दोस्तों अगर इस कंपनी को हम बाई करते हैं तो क्या हम इस कंपनी को इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा बाई कर रहे हैं क्या? देखिए मोटा मोटी इसे हम 22 मान ले और करंट प्राइस बाइंग मान ले तो वॉरेन बफेट जी के हिसाब से ये कंपनी बिल्कुल राइट टाइम है यहाँ पर बाई करने के लिए, वॉरेन बफेट के हिसाब से, ठीक है। अब दोस्तों बुक वैल्यू की बात करें 23, डेट की बात करें 0, रिजर्व की बात करें 3,712 करोड़ का रिजर्व, मार्केट कैप की बात करें 4,000 का मार्केट कैप, प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 75% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। वहीं फ्रेंड्स अगर मैं आपको लेकर के आऊँ इसकी क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, क्वार्टर रिजल्ट पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो क्वार्टर रिजल्ट आया है, देखिए इस कंपनी ने सितंबर वाले क्वार्टर में 448 करोड़ का सेल्स दिया था। दिसंबर में जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है उसमें 455 करोड़ का इस कंपनी ने रिजल्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स। अब अगर मैं बात करूं इस कंपनी के प्रॉफिट की तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं बॉटम लाइन पर जैसे मैं आऊँगा तो बॉटम लाइन में आप देखिए किस तरह से इस कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छा खासा नेट प्रॉफिट क्या नेट प्रॉफिट गेन किया हुआ है इस कंपनी ने। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये कंपनी अब मल्टीबैगर साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स अब आपको लेकर के आता हूँ टेक्निकल एनालिसिस। अब तक तो हम लोग फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे थे, अब टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इजी होता है आपको। देखिए सबसे पहले तो आपकी निगाहें सेट होनी चाहिए, नज़रिया सेट होना चाहिए कि चार्ट को, कोई भी चार्ट आपको दिख जाए तो वहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, डिमांड जोन कहाँ पर, सप्लाई जोन कहाँ पर है, ये सब आपको कोई भी एक चार्ट दिखे तो तुरंत मालूम हो जाना चाहिए। अब मैं इसे वीकली चार्ट पर एनालिसिस करता हूँ। एक कैंडल एक हफ्ता का है फ्रेंड्स। देखिएगा जब ये कंपनी यहाँ से ऊपर की साइड में गई थी उसके बाद से अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों को दिया। प्रॉफिट देने के बाद से आपको पता है प्रॉफिट बुकिंग होती है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद से कंटिन्यूअस ये कंपनी डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड में आते आते इसका अगर हम लोग यहाँ पर एक सपोर्ट लगाएं इस तरह से, तो सपोर्ट लगाने के बाद से हमारे पास यही एक सपोर्ट आता है और सपोर्ट आने के बाद से ये अगर आप ट्रायंगल पैटर्न के नाम से जानते होंगे दोस्तों, तो बिल्कुल ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। अब जिस दिन ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर ब्रेक करेगा तो सबसे पहला टारगेट इसका कहाँ पर होगा? सबसे पहला टारगेट 20 रुपये का अगर बुक वैल्यू मान करके चलें और 20 रुपये के बुक वैल्यू से 1 गुना भी भागती है, करंट प्राइस 21 रुपया, 21 दूना 42, लेकिन हम लोग 40 पहला टारगेट इस कंपनी का मान करके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट मैं यहाँ पर आपके सामने लगा देता हूँ
40 का। तो ये सबसे पहली कंपनी रही दोस्तों। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से लर्निंग वीडियो के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत कुछ लेकर के आता हूं दोस्तों। विश्वास मानिए आप कभी भी इस चैनल से निराश नहीं होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अभी तक कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग वीडियो लेकर के आता रहूँगा फ्रेंड्स। और मैं ये आशा करता हूँ कम से कम इसमें 1000 लाइक अगर मुझे मिल जाए फ्रेंड, तो मैं ये मान करके चलूँगा कि जो मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ वो सफल हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिए। अब फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, और नेक्स्ट कंपनी का नाम है लुहारुका। जी हाँ दोस्तों, लुहारुका की बात करें तो जब ये कंपनी ऊपर की साइड में निकली थी तभी मैंने इसको अपडेट किया हुआ था। कहाँ पर? अपने टेलीग्राम चैनल पर, इसका यूट्यूब चैनल पर भी लेकर के आया था। अच्छा, टेलीग्राम को अभी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने लाइव कॉल्स देता हूँ, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे के सारे ब्रेकआउट्स कॉल सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे देता हूं। तो प्लीज़ एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम इस कंपनी की बात करें तो कल भी इस कंपनी ने लोअर सर्किट मारा, और लोअर सर्किट जब मारा था तो जब आप मुझे फॉलो करते होंगे तो वहां पर भी मैंने वीडियो बनाया था, बोला था कि लुहारिका लोअर सर्किट मार दिया, बहुत अच्छा चांस है। और आज इस कंपनी ने अपर सर्किट मार दिया। तो इस कंपनी का फंडामेंटल जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल देखने जाऊंगा मैं तो ये कंपनी बहुत ही बड़ी बन जाएगी। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप मुझे प्रीवियस वाली वीडियो में देखे होंगे जिसमें मैंने लुहारिका का ओनली एक ही स्टॉक का वीडियो फंडामेंटल के साथ बनाया था, तो उसमें पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दूसरी कंपनी हो गई। अगर हम बात करें अपनी तीसरी कंपनी, तो तीसरी कंपनी पर बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये आपका अपना पेनी बाबा। जी हाँ दोस्तों, पेनी बाबा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो क्या आप एक मेहनत नहीं करेंगे? लाइक नहीं कर सकते हैं? लाइक करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक प्लीज़ एक बार ज्वाइन कीजिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, और नेक्स्ट कंपनी थोड़ी सी बड़ी तो है, ठीक है, बड़ी है। तो इस कंपनी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, और श्याम सेंचुरी फेयर लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्याम सेंचुरी फेयर लिमिटेड। फ्रेंड्स, इस कंपनी को मैं क्यों लेकर के आया हूँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम बात करें डेट की, इस कंपनी में डेट है नहीं। रिजर्व की बात करें 116 करोड़ का रिजर्व है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 54%। और ये कंपनी करती क्या है? बेसिकली ये स्टेनलेस स्टील का इसका काम है फ्रेंड्स। बात करें प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। मार्केट कैप 463 करोड़, करंट प्राइस 20, बुक वैल्यू 6.24, मतलब 3.5 गुना ये कंपनी, ऑलमोस्ट 3.5 गुना ये कंपनी भागी है। लेकर के क्यों आए हैं इस कंपनी को, यहां पर देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट मारी है, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। अब ब्रेकआउट अगर मारी है तो कम से कम 25 से 30 रुपया तक ये कंपनी ऊपर की साइड में जा सकती है। इस कंपनी के ऊपर एक बार फोकस जरूर करिएगा, क्योंकि यहां पर ब्रेकआउट आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, यही वो प्राइस ब्रेकआउट का है, ठीक है। तो ब्रेकआउट वाला प्राइस कौन सा था? 20 रुपया था, अभी 20 रुपया 85 पैसे पे चल रहा है। हो सकता है ब्रेकआउट मारने के बाद से आपको एक हफ्ता, एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ता परेशान करे, लेकिन उसके बाद से फिर जब ये ऊपर निकलेगा तो 28 से 30 तक ये कंपनी जा सकती है। तो इस कंपनी को एक बार फोकस जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं लेता हूं विदा फ्रेंड्स। प्लीज़ 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 चलते चलते एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और रिक्वेस्ट तब तक करूंगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करो, जब तक आप लाइक नहीं करोगे फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि 1000 लाइक मुझे मिल गए होंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।